में पूरा डिस्क्रिप्शन हमें बताया गया है। तो ये 2 फरवरी 1984 को जो इनकी कैंपिंग स्टार्ट हुई थी वहाँ से ये स्टार्ट करते हैं। और कहाँ से? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से ये जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये बताते हैं कि हम लोग माउंटेनियरिंग का जो काम, देखिए माउंटेनियरिंग का मतलब होता है पहाड़ चढ़ने का कैंप, है ना। तो इस कैंप को हम लोग जब स्टार्ट कर रहे थे हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, हम लोग सोचे थे बहुत मज़ा आएगा। कि हम लोग 20 लोग थे, 20 ऑफ अस वर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, मतलब हम में से 20 जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय के टीचर थे। और देयर वर मतलब काफ़ी सारी वुमेन थी जो बैंक में काम करती थी और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में गवर्नमेंट के काम करती थी। टुडे आज का दिन जो है वो सेकेंड डे है कैंप का। मॉर्निंग में ही जैसे मैं बेड से उठ रही थी, मैंने जैसे ही अपने पैर ज़मीन पर रखे और मैं स्क्रीम मतलब चिल्ला गई मैं पेन की वजह से। और मेरे को मतलब रिमेंबर याद आया यस्टरडे कि कल के दिन मैंने 26 किलोमीटर वॉक की थी, मतलब 26 किलोमीटर में चली थी। और हैवी रस रक्सैक जो था वो मेरे बैक पे था, मतलब ये देखिए जो काफ़ी भारी सा बैग होता है, इसमें काफ़ी सारा सामान होता है, वो भी मेरे बैग पे था। और मैं 26 किलोमीटर चली थी, इसलिए मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। और मैं मतलब अफ्रेड थी, मतलब डरी हुई थी कि किस तरीके से वापस मैं स्टीप क्लाइंब, स्टीप का मतलब होता है देखिए ऐसे करके, ये काफ़ी स्टीप होता है। जैसे एक तो होता है प्लेन, ये प्लेन हो गया, ऊपर ऊंचा नीचा इस तरीके का ये स्टीप होता है। तो स्टीप रास्ते को मैं कैसे क्लाइंब करूँगी, नैरो पाथ जो बिल्कुल पतली पतली सी गली जैसे रास्ते होते हैं, इसको मैं कैसे चल पाऊंगी, इस बात का मुझे बहुत डर लग रहा था। मतलब विद टीयर इन माई आइज, टीयर्स होते हैं आंसू, अपनी आंखों में आंसू लेकर मैंने स्टार्ट किया चलना, धीरे धीरे चलना। और मैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जो थे उनके कमरे की तरफ बढ़ी। और द डायरेक्टर ऑफ आर एडवेंचर कोर्स, तो हमारा जो एडवेंचर कोर्स था उसके वो डायरेक्टर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। मैं सोच रही थी कि कोई कौन सा एक्सक्यूज़ उनसे कहूँ कि नेक्स्ट डे का ट्रैक मैं नहीं कर सकती। फिर मैंने काफ़ी डीप और हैवी सी मतलब वॉइस सुनी अपने बिहाइंड, मैडम की जल्दी से आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए वरना आपको ट्रैक जो है वो भूखे पेट ही करना पड़ेगा। फिर वो बोलती थी सर आगे वो बोल ही नहीं पाई, इतने में उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पैर में ब्लिस्टर्स होते हैं, छाले जैसे पड़ जाना, बहुत ज़्यादा चलने की वजह से वो पड़ गए हैं और आप चल नहीं सकती हैं, ऐसा ही आप बोलेंगी ना। तो वो कहते हैं हाँ, मतलब फिर वो बोलती है कि हाँ ऐसा ही। तो वो फिर ब्रिगेडियर बोलते हैं ये कोई नई बात नहीं है, आप जल्दी से रेडी हो जाइए। और फिर वो रेडी हो ही जाती है, अब क्या कर सकती थी। फिर वो कहते हैं कि एकदम से आवाज़ आती है, ब्रिगेडियर बोलते हैं कि लिसन मैडम, जो ग्रुप नंबर 7 है ना, मैं उसका लीडर बनाता हूँ, आपको बाकी सारे मेंबर्स की हेल्प करनी होगी, डिफ़िकल्टी जो भी जिनको प्रॉब्लम हो रही होगी माउंटेन क्लाइंबिंग में। और यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स, तो आपको पहले से बता दिया गया है कि माउंटेन में जो ग्रुप लीडर होते हैं उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। फिर वो सोचती है तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर सोचने लगती हैं कि लीडर की क्या क्या काम होते हैं, दूसरों की मतलब बैग्स को कैरी करने में हेल्प करना, उनको आगे रास्ते की तरफ लेके जाना, अगर कोई क्लाइंब नहीं कर पा रहा, मतलब ऊंचाई पे चढ़ नहीं पा रहा है ढंग से, तो उसकी भी मदद करना, एक अच्छा प्लेस ढूंढना रुक कर रेस्ट करने के लिए, और सबके ध्यान रखना, सबके लिए खाना अरेंज करना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें करनी पड़ेगी। और हाँ, लीडर को ही पनिशमेंट के लिए रेडी होना चाहिए अगर उनका ग्रुप जो है, उनके ग्रुप में कोई भी जो है मिस्टेक करता है। तो फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि बड़े ही स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। और फिर एकदम से मेरे को लगा कि ये इसमें बहुत ही मज़ा भी आएगा। अब ये पूरी की पूरी जो बात है वो ग्रुप नंबर 7 के बारे में बताती हैं, क्योंकि उसकी लीडर थी। तो ग्रुप नंबर 7 में इंक्लूडेड थी काफ़ी सारी जगह से गर्ल्स, जैसे कि असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ से काफ़ी सारी गर्ल्स थी। और मैं ओनली टीचर थी जो कि केंद्रीय विद्यालय ग्रुप से आई हुई थी। इस ग्रुप में मतलब मैं अकेली थी जो केंद्रीय विद्यालय से टीचर थी। और मैं काफ़ी खुश थी अपने नए ग्रुप के जो मेरे मेंबर्स थे उनसे। मोस्ट ऑफ देम जो है उनको हिंदी बोलना नहीं आता था अच्छे तरीके से। फिर भी मैं मतलब आई स्टिल फील बैड दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 days I could not talk even once with खोन डोम्बी फ्रॉम मिज़ोरम। मतलब बाकी लोगों को टूटी फूटी हिंदी आती थी, मगर ये जो मिज़ोरम से थी इनको तो बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती थी, वो सिर्फ मीज़ो बोल सकती थी। फिर मगर वो कहती हैं कि मगर हम लोग भाषा से भले ही ना कनेक्टेड हो, मगर हम दिल से कनेक्टेड थे, हमारा दिल जो है एक दूसरे के करीब आ रहा था। फिर क्रॉसिंग द रिवर, अब 5 फरवरी 1984 जो ये रिवर क्रॉस करते हैं उसके बारे में। फिर वो बताती हैं कि हमें विटामिन सी, आयरन की टैबलेट दी गई और हमें हॉट चॉकलेट मिल्क भी दिया गया ब्रेकफास्ट में, जिससे हमें जो स्ट्रेंथ मिले माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए। और हम लोग
इतनी ठंड में हमारे अंदर जो है गर्मी बनी रहे, इस चीज़ के लिए हम लोग को ये ब्रेकफास्ट में दिया गया था। हर मॉर्निंग की तरह ही हमारा जो है मेडिकल चेकअप हुआ। फिर हम लोगों ने अपने बैंडेजेस वगैरह जो थे टाई किया एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, और हमने गिने कि कितने दिन और बचे हुए हैं। आफ्टर 8 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग रिवर के पास पहुँचे। वहाँ पर एक थिक मतलब एक मोटी सी रोप थी जिससे बांधा गया था, रिवर के अक्रॉस जिसको बांधा गया था, फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। एक बैंक से रिवर, बैंक होता है रिवर का किनारा, तो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ उसको जो है रोप को बांधा गया था। रोप को बहुत ही ज़्यादा टाइटली फिक्स किया गया था, फिक्स टू पेग्स और पिटॉन्स ऑन बोथ द साइड, मतलब जैसे खंबे जैसे गाड़ करके बिल्कुल अच्छे से उस रोप को बांध दिया गया था। मुझे फिर भी बड़ा नर्वस सा फील हो रहा था, थोड़ा परेशान सी थी मैंने सोचना शुरू करा कि क्या होगा कि अगर रोप जो है वो खुल जाए तो। आई वॉज ट्राइंग, और मैं एस्टिमेट लगाई थी कि रिवर कितनी गहरी होगी, अगर इसमें हम गिर गए तो हमारा क्या होगा, इस टाइप से वो सोच रही थी। फिर हमारे इंस्ट्रक्टर ने टाई कर दी, बांध दी रोप हमारे वेस्ट, हमारी कमर के आसपास जो है रोप अच्छे से बांध दी, और पुटा स्लिंग मतलब एक तरह का हुक होता है उसमें वो बांध दिया। फिर हम लोगों ने स्लिंग की सहायता से रोप से बंध गए हम, और हम रिवर को क्रॉस करने लगे। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, हम लोग आइसी वाटर मतलब बहुत ही मतलब ठंडा पानी था उसके थ्रू वॉक कर रहे थे। और ही वेंट टू द अदर साइड, दूसरी साइड वो चले गए, मतलब टाइट करके उसको रस्सी वगैरह बांध के दूसरी तरफ को चले गए। कोई भी जो है वो रेडी नहीं हो रहा था फास्ट फ्लोइंग रिवर में पहले जाने के लिए। एवरीवन, हर कोई एक दूसरे को पुश कर रहा था कि पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। मैं बिल्कुल लास्ट में खड़ी हुई थी कि भाई मेरे को कोई ना देख पाए। तभी क्या हुआ, हमारे इंस्ट्रक्टर आए मेरे पास और उन्होंने मुझे नियर मी विद अ स्लिंग एंड अ रोप इन हिज हैंड, अपने हाथ में स्लिंग और रोप लेकर के। आई न्यू कि अब तो मतलब मैं एस्केप नहीं हो सकता, मेरा एस्केप का मतलब होता है बच पाना, तो अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी। तो मैं रेडी हो गई, मैंने करेज हिम्मत जुटाई कि अपने फियर को ओवरकम करने, अपने डर को काबू पाने की कोशिश की। और उन्होंने काफ़ी तेज़ से बोला कि 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम, मतलब संगीता मैडम को चीयर करो कि वो इस रिवर को क्रॉस कर पाएँ। फिर किसी ने मुझे हल्का सा जेंटली पुश किया, हल्का सा आगे बढ़ाया कि मैं रिवर में जो है वो आगे बढ़ पाऊँ। फिर आई फील्ड, मतलब जैसे ही मैं उस रिवर के अंदर एंटर हुई तो ऐसा लगा जैसे कि पानी बर्फ़ जैसा ठंडा हो। मैं शिवर करना स्टार्ट कर दिया मैंने। शिवर का मतलब होता है कांपना स्टार्ट कर दिया, मेरे टीथ कांपते हैं तो हमारे दांत कटकटाते हैं ना, तो टीथ वर चैटरिंग, मतलब जैसे चरचर जैसी आवाज़ करने लगे थे टीथ। और मैंने जो है रोप को पकड़ा और मैं पुटिंग अपने फीट को बहुत ही आराम से दबा दबा कर चलने लगी रिवर के थ्रू, आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगी तो रिवर जो है वो और भी गहरी होती गई। फिर स्लोली धीरे धीरे क्या हुआ, रिवर जो नदी का पानी है वो मेरी नेक तक पहुंच गया। और जब मैं मिडिल ऑफ द रिवर बीच में बिल्कुल नदी के बीचों बीच पहुंच गई तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं फिसलने लगी। और मेरे को इतना डर लग रहा था, मुझे ठंड लग रही थी, रोप रस्सी मेरे हाथ से फिसल रही थी, और मैंने शाउट करना, चिल्लाना शुरू कर दिया मदद के लिए। मतलब मेरे को तो ऐसा लगने लगा था कि मैं पानी के साथ बह जाऊंगी और कोई भी मुझे जो है पकड़ नहीं पाएगा, बचा नहीं पाएगा, क्योंकि उनके हाथ से रोप बिल्कुल छूट सी गई थी। फिर पीछे से आवाज़ें आ रही थी, होल्ड द रोप, रोप को पकड़ो, रोप को पकड़ो। मेरे को ये सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ें ही आ रही थी। फिर समहाउ मैंने मैनेज किया, मैंने रोप को पकड़ा, अपने को आगे तरफ को बढ़ाया। फिर स्लोली कुछ करेज के साथ मैं बैंक के किनारे, रिवर के किनारे पर पहुंच गई। और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था, मतलब बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैं वाटर के बाहर निकल गई हूँ। और हैप्पीनेस, खुशी इस बात की भी थी कि मैंने इतने बड़े चैलेंज को जो है वो पार कर लिया है। अब मैं रिवर के किनारे पर खड़ी थी, मैं दूसरों को बुला रही थी कि रोप को टाइटली पकड़ो, कॉन्फिडेंस के साथ। और जो कॉन्फिडेंस था ना, ये मेरे अंदर भी झलक रहा था कि मैंने अपना चैलेंज पूरा करा है। अब रॉक क्लाइंबिंग, 10 फरवरी 1984, जो पहाड़ को चढ़ना होता है ना, वो होता है रॉक क्लाइंबिंग। तो देखिए रॉक क्लाइंबिंग की पिक्चर हमें दिखाई गई है। तो हमें जो है 15 किलोमीटर, वी हैड टू क्लाइम 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज। हमें 15 किलोमीटर क्लाइम करना था टेकला विलेज में पहुंचने के लिए। और इसकी जो हाइट थी वो 1600 मीटर थी। आर रक्सैक्स हैड ऑल दैट वी मे नीड। हमारा जो रक्सैक होता है ना, जो पीठ पे वो बांधते हैं, बैग सा बांध के चलते हैं, उसमें फूड के पैकेट थे, वाटर बॉटल थी, रोप थी, हुक था, प्लास्टिक की शीट थी, डायरी थी, टॉर्च थी, टावल, सोप, मतलब जितना भी ग्लूकोज, जैगरी वगैरह, चने, जितना भी सामान की ज़रूरत होती है वो सब हमारे बैग में थी। और वी कुड सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोइंग इन द
स्टेप फील्ड, तो हमने देखा कि जो फील्ड जिस पे हम चढ़ रहे थे उस पे थोड़े फल सब्जियां उगे हुए थे। हम लोगों ने देखा कॉलोनल राम सिंह जो है 90 मीटर की हाइट पर खड़े हुए थे फ्लैट रॉक पर विथ पेग्स और रोप्स के साथ। भी हमको बताया गया था कि पहले हमें रॉक को ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से, फिर हमें होल्ड जो भी जिसको हम पकड़ सकते हैं उस रोप को पकड़ना है, और फिर हमें अपने फीट को जमा करके हाथ से आगे बढ़ते हुए जाना है। अब ये जो थी जिन्होंने ये पूरी स्टोरी लिख रही हैं, ये कह रही है कि अब मैं बैकआउट नहीं करूँगी, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगी, मैं पहले सबसे आगे खड़ी हुई थी, फर्स्ट इन द लाइन। हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें बताया, मतलब वेस्ट पर हमारी कमर पर रोप बांधी और ही पुट अ स्लिंग मतलब एक हुक जैसा उसमें लगाया, और एंड हेल्ड द थिक रोप, मोटी सी रोप पकड़ी जो कि लटक रही थी। ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज रनिंग अप, और वो हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे वो ऐसे चढ़ने लगे जैसे कि वो मतलब भाग रहे हों। और मैंने भी अपना स्लिंग बांधा और मैंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया, जैसे ही मैं फिसल गई। आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप, मैं मतलब ऐसे जैसे कि झूल रही थी रस्सी पर, ऐसा लग रहा था। फिर मुझे आवाज़ आई कि कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अपनी बॉडी को ऐसे रखो बिल्कुल 90 डिग्री, जैसे कि होता है ना 90 डिग्री का एंगल होता है, जैसे आप ऐसे करके चढ़ रहे हैं, जैसे ये पहाड़ है, आपको ऐसे करके अपनी बॉडी को रखना होता है। आपकी बॉडी ऐसी होगी और आपके पैर ऐसे करके चल रहे होंगे, तो इस तरीके से आपको मतलब ऐसे आपकी बॉडी होगी, आपके पैर जो है इस तरीके से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना करके चल रहे होंगे, ऐसे हमें चलना होता है उस पर। फिर ये माइंड में रख के मैं जो है ऊपर चढ़ती गई, और इन अ स्पेशल वे इसको रैपलिंग करके बोलते हैं, और मैंने बिल्कुल फ्यूलेस तरीके से इसी तरीके से मैं ऊपर की तरफ चढ़ती गई। अब फ़नी इंसिडेंट, इस फ़नी इंसिडेंट में क्या होता है कि इवनिंग हो गई थी, शाम का समय हो गया था, खॉनटोम्बी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हमें मतलब कुछ भी नहीं बचा था हमारे पास खाने के लिए। तो फेंस मतलब खेत वेत थे आपस में, फेंस होता है जो किनारे पे लगाए जाते हैं ना तार वगैरह खेत के, तो वो फील्ड में कूद गई और क्विकली उसने फटाफट से 2 कुकुम्बर खीरे वहाँ से उठा लिए। फिर उसके पीछे एक वुमेन भागती हुई आ रही थी उसको पकड़ने के लिए, और उसने खॉन दोम्बी में मतलब अपनी लैंग्वेज में बोलना कुछ शुरू किया, और फिर जो दूसरी थी उसने भी कुछ अलग बोलना शुरू किया। एक दूसरे की भाषा किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, और फिर जो है वो उनमें बहस होती रही। फिर मैंने मतलब कहती है मैंने हाथ जोड़ करके मतलब हाथ फोल्ड करके उनको सॉरी वॉरी बोला, फिर वो समझ गई। अब इतने इन सब चीज़ों में हमारा जो ग्रुप था वो हमसे काफ़ी दूर निकल चुका था, काफ़ी अंधेरा हो चुका था, और हमें लगा कि हम अपनी जो है रास्ता भटक गए हैं, और अब हम लोगों को बहुत ही स्कैर्ड हो गए थे, हमें काफ़ी डर लगने लगा था, हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अपनी टॉर्च की मदद से भी हम लोग, इतनी ठंड थी फिर भी मेरे को पसीना आने लगा था। मैंने टाइटली खोंदोम्बी का हाथ पकड़ा और हम लोग बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रहे थे कि आप लोग सब कहाँ हो। हमारी जो आवाज़ है वो इको हो रही थी। इको का मतलब होता है आवाज़ का गूंजना। माउंटेन्स जो पहाड़ थे उनमें हमारी जो आवाज़ है वो गूंज रही थी। हमने स्टार्ट कर दिया विसल करना, सीटी बजाना बहुत ही तेज़ तेज़, और हमने अपनी टॉर्च को फ्लैश करते गए, इधर उधर दिखाते गए।